चलो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? जैव अणु पढ़ रहे थे, बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एंजाइम और हार्मोन। क्या पढ़ रहे थे? एंजाइम और हार्मोन। कल हम लोगों ने सीखा एंजाइम के बारे में बहुत सारी चीजें ना जी। क्या क्या पढ़ाएंगे उसमें? एंजाइम के जो एंजाइम यही जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों को कितने भागों में बांटा गया है ना? 3 भागों में। कितने भागों में जी? बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। हमने बताया था, बोलो मत। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम का श्रवण होता है। नहीं, उल्टा बोल दिया। हार्मोन्स के श्रवण ना, बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का श्रवण होता है और मिश्रित ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण होता है। फिर से बताओ, बाह्य स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है न जी? एंजाइम श्रवण होता है। और अंतःस्रावी से हार्मोन का श्रवण होता है। और किससे? मिश्रित ग्रंथियों से हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रवण होता है। पूछा गया है ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। कई बार पूछा गया है। हम लोग जानते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, 3 प्रकार की, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का श्रवण भी होता है। ये हार्मोन भी रिलीज करता है और साथ साथ एंजाइम को भी रिलीज करने का कार्य करता है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि। अब हम लोग यहां समझेंगे, बहुत सारे एंजाइम नाम बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम किस किस चीज से क्या होता? प्रभावित होता है। ठीक, तो इसमें लिखो, आगे लिखो, फिर सुनाते हैं पूरे विस्तार से। लिखो पहले उसमें, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत है। हंस रहे, हंसे सही से हंसे, अब ऐसे हंसे। चलो चलो, पहला क्या होता है? पहला है पीएच मान का प्रभाव। क्या जी? पीएच, पहला ही डाल दो, पीएच मान का प्रभाव। उधर पूरे शरीर में मुख से लेकर के कहां तक? पेट तक पूरा एंजाइम का ही रोल है। खाना पीना, खाना, पूरा एंजाइम का, जो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, सब किसका रोल है? पूरा एंजाइम का रोल है। तो क्या हमारे शरीर का पीएच मान रहे, उस पीएच मान में एंजाइम सही से सुचारू रूप से काम करे। ये तुम लोग जानते हो, आदमी कैसे रहे, चाहे बीमार रहे चाहे कुछ भी रहे, स्वस्थ व्यक्ति जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। न उससे ज्यादा न उससे। बीमार हुआ तब दिक्कत जी। बीमार हो गया पीएच मान क्या हो, तो घटने का चांस होता है, बढ़ने का चांस होता है। तो हम लोग ब्लड से सब बीमारी पता कर लेते हैं। ये होता है पीएच मान से हम लोग सब कुछ चीज किसी व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? पता लगा सकते हैं। तो पीएच मान का भी, तो कितना पीएच मान हो कि एंजाइम अच्छे से काम करे, तो कहा जाता है अगर किसी भी एंजाइम का पीएच मान 6 से 8 के बीच में है, उस कंडीशन जो एंजाइम होता है अच्छे से कार्य करता है। अगर पीएच मान कम हुआ तब भी क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा तब भी क्या होगा? पीएच मान, ये तुम लोग जानते हो, हमारा जो छोटी आंत होता है, हमारे अग्नाशय से अग्नाशय निकलता है अग्नाशय रस। पित्त से क्या निकलता है जी? यानी यकृत से निकलता है पित्त रस। भंडारण होता है पित्ताशय में। तो जो पित्त रस है, अग्नाशयी रस है,
ये भोजन को क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करते हैं। हमारी छोटी आंत भोजन को अम्लीय माध्यम में क्या एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? जो हमारा भोजन जाता है पेट में, अमाशय में, स्टमक में, तो वहां पर भोजन अम्लीय माध्यम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे खतरनाक अम्ल पाया जाता है। जो भोजन करता क्या है, अम्लीय माध्यम बदल देता है, और छोटी आंत उस भोजन को अम्लीय माध्यम इफेक्ट नहीं करता है। तो अग्नाशय और कौन से पित्तरस, अग्नाशय रस पित्तरस क्या करते हैं, उस भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं छोटे तक पहुंचने से पहले। तो हर चीज का अपना अपना रोल होता है पेट में, हर चीज का। हम लोग करते क्या है, दर नियर गए मार्केट में, जो मिला सोचो, ये भी तो मशीन है, यंत्र है, कुछ भी खा लिए हम लोग, कुछ भी खा लिए गए, कुछ मिला मार्केट में, मिलेगा खा लिए, तो ये तो मशीन है, कितना बेचारी पचाएगी, कितना काम करेगी वो। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, 2 चक्के गाड़ी है, चल रही है, 2 स्टेप चल गई, तो क्या होता है, पूरा जी उसका पार्ट, बहुत सारे पार्ट उसके गर्म होते, हीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी इसी कहा था, हफ्ते में 1 दिन क्या रखो, व्रत रखो, इसको क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, पार्टों खोल के। लिखो आगे, पहला पॉइंट लिखो तुम्हें, पीएच मान का एंजाइम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पीएच मान का, पीएच मान का एंजाइम पर, आराम आराम से पढ़ो, पीएच मान का एंजाइम पर अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक प्रभाव पड़ता है यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, बोलो मत, पढ़ते रहो, लिखते रहो, समझते रहो, अच्छे तुरंत आ जाएगा, तुम बतियाओगे कुछ नहीं आने वाला है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान जानते हो ना क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, इसकी खोज की थे सॉल्यूशन नाम वैज्ञानिक ने। हाँ सही है, पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होता है, मध्य होता है, तो उस पदार्थ की, उस पदार्थ की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अधिक होती है। क्या होती जी, अधिक होती है, अधिक होती है। समझ में समझ, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान कितना रहेगा, 6 से 8 के बीच रहेगा, तो उस पदार्थ जो क्रियाशीलता होती क्या होती है, ज्यादा होती है, एक्टिविटी। अगर देखो ताप का प्रभाव, दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट, ध्यान रखना, सुनो ना, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव होता क्या है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान बहुत ज्यादा होगा, बुखार जब तुमको होता है, तुम्हारे शरीर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से पीएच मान क्या होता है, प्रभावित होता है, और जब पीएच मान प्रभावित हो गया, तुम भी क्या हो गए, प्रभावित हो गए। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस में, वही हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट में, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वही बात करो केल्विन में, कितना, 310 केल्विन। कभी कभी हम लोग ऐसे होता है, हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब कोई व्यक्ति बुखार न पाने के लिए मान लो गया अस्पताल में, मान लो कहीं गया, झोला छाप रहे कोई डॉक्टर है मान लो गांव के, अब टेम्परेचर तो नॉर्मल है 37 ही, अब झोला छाप बता दिया कि 105, अब 105 किस में है, सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में, वो कहते कि 105 री, 105 री, तो अरे मर गया, तो हार्ट आया तो मर गया वहीं पर। 105 किस में है, 105 फ़ारेनहाइट में है, 105 सेल्सियस, और पता चला बता दिया कि 200 है,
अब आदमी ठीक, अब दूसरे किस्म में केल्विन में है, किस्म में है, वही हार्ट है पर क्या हो गया, वो चला गया। ठीक, तो ताप का प्रभाव, टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट, तुम लोग जानते होगे गर्मियों में मकानों ढलाई बहुत कम होती है, बहुत टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्यों जानते हो? अगर क्यों नहीं, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर मकान ढलाई कर दिया जाएगा तो जो बालू है, रेता है, सीमेंट है, गिट्टी है, उसकी जो मजबूती, पानी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो पानी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो सही से उसको पकड़ बांध नहीं बन पाएगा। इसे जब भी ढलाई किया था ना, कोशिश की थी रात में ढलाई करें, ये ऐसा मौसम ढलाई करें, ठंडा मौसम थोड़ा हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो। अब 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ढलाई कर दिए, बांध एकदम चिकन चिकन होना चाहिए, क्या हो गया, खब्बल खब्बल हो गया। आगे लिखो ताप का प्रभाव, देखो इसमें, देखो किसी पदार्थ का ताप बहुत अधिक या कम होने पर, किसी पदार्थ का ताप बहुत अधिक या कम होने पर, पीएच मान प्रभावित होता है, पीएच मान प्रभावित होता है। ठीक, उसे लिख लो आगे, इसकी क्रियाशीलता इसकी क्रियाशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, अनुकूल होती है, ये ध्यान रखना, समझो ना। तो पीएच मान के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 कहीं के लिखा गया, 25 से 30 है, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, 25 से 35 40 तक रहे कोई दिक्कत नहीं है ना जी, 25 से 35 40 तक रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो अनुकूल टेम्परेचर ज्यादा काम करता है, ज्यादा तभी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्या जी, ताप का प्रभाव हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा तो क्या होगा, पीएच मान। अच्छा, पीएच मान मतलब किसी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता को मेंटेन करना। पीएच मान करता क्या है, यह हमारे शरीर के अंदर अम्लीयता क्षारीयता मेंटेन करने का। अब कोई पता चला कि कोई गया, इस समय क्या चल रहा है, लगन सीजन चल रहा है, अब किसी के यहाँ चला गया, मतलब किसी लाल में घुस गया, अब खा लिया, पूरी दिख रहा है, पूरी कचौड़ी दिख रहा है यहाँ, एक पता चला घर पहुंचा, जैसे घर पहुंचा ज्यादा खा लिया है, ठीक, वैसे घर पहुंचा तो क्या हो गया, बाई चांस पूरा पेट क्या हो गया, निकल आया, भयानक क्या होता जी, भयानक सुगंध निकलती है उससे, क्यों, उसमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। हम देखो कितना भयानक खुशबू आती है सुगंध से। आगे लिखो, अगला लिखो, आगे लिखो, एक लिखो, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक नहीं, उत्प्रेरक का प्रभाव लिखो तुम्हें, उत्प्रेरकों के द्वारा एंजाइम क्रियाशीलता, उत्प्रेरकों के द्वारा पीएच मान अधिक या कम हो जाता है।
अधिक या कम हो जाता है। कुछ उत्प्रेरक एंजाइम की, बोलो मत, कुछ उत्प्रेरक एंजाइम की क्रियाशीलता, एंजाइम की कुछ उत्प्रेरक, हाँ बात सही है, एंजाइम क्रियाशीलता को क्या करते हैं, वृद्धि या कमी कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कुछ उत्प्रेरक एंजाइम की क्रियाशीलता को में वृद्धि या कमी कर देते हैं। चाहे लिखो पीएच मान, चाहे क्या लिखो जी एंजाइम, तो उत्प्रेरकों द्वारा क्या होता है, पीएच मान अधिक क्या होता है, कम होता है ना, या एंजाइम क्या होता है, अधिक या कम। तो पीएच मान जब क्या होगा, ज्यादा या कम होगा, तो एंजाइम भी क्या होगा, उससे प्रभावित होगा। उत्प्रेरक होता क्या है, इसको होते कैटालिस्ट, क्या होते जी, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक क्या होता है, हाँ उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया क्रियाशीलता को बढ़ाया घटा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। जब मान लो, बताया था तुम लोग, कई बार बता चुका हूं, स्कूल में दो लड़कों के बीच मार हो रहा है, स्कूल में दो लड़कों के बीच में मार हो रहा है, तीसरका मिला गया, रे तोरे पापा कैसे, रे तोरे माँ कैसे बोलते, रे तोरे माँ कैसे बोलते, ले बस एक मुक्का, वो दूरे खड़ा है, रे तोरे माँ कैसे बोलते, रे 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 एक मुक्का, ठीक, बस क्या कर रहे वहां पर धात्मक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। मान लो वही दो लड़के मारपीट कर रहे हो, और कोई बूढ़े बाबा पहुंच गए, अरे बचवा का मारपीट करत हुआ, थोड़ा पढ़ लिखना, माए बाप नाम रोशन करेला, वहां पर क्या हो गया, घट गया उत्प्रेरक क्रियाशीलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। और एक मिला क्या होता है, बोलो मत, उत्प्रेरक वर्धक, ठीक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धक बोलते, क्या बोलते जी, वर्धक। इसका एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है, जाने में। इधर देखो, आगे लिखो, आगे लिखो, अगला, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, ठीक, बोलो मत, देखो इसमें एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाने पर, एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। रुकिए 2 मिनट, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 1 घंटा पढ़ना है, उसे माई दादी सब कर ले, क्योंकि अणुओं के सांद्रता बढ़ जाती है जी, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है, या उनके केंद्र की दूरी क्या होती है, घट जाती है। ये देखो 2 लीटर दूध है, गर्म किए, उसमें से थोड़ा जोरा मिलाए, दही तक बने, दही फकता है, चांस नहीं है। अब 2 लीटर दूध है, कितना जोरा मिला दिए, नहीं बनेगा। मैं इस बार घर पर गया, बोलो मत,
मैं भी घर गया था, देखा दही जमाने का नया तरीका। हमारी मम्मी, बोलो मत, मैं मम्मी से बोला मम्मी हमको सुबह दही चाहिए, तो मम्मी क्या जानते हो, थोड़ा सा ली वो मरचा, क्या ली, मरचा, मरचा 3-4 ली, उसको ढुपनी ले, क्या ली, ढुपनी, और दूध में क्या गर्म करके उसमें डाल दी, और सुबह जौन भयानक दही बनी, एकदम खतरनाक तरीके। एक 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 होता है ढुपनी से मजे, हमके तो नया एक्सपेरिमेंट हो गया जी। एक सांता का प्रभाव क्या होती है, एंजाइमो क्रियाशीलता बढ़ाने पर क्या होता है जी, तो तेरा क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं के बीच में क्या होती है, बोलो मत, जब 2 लीटर दूध था, तुमने जोरन कम डाला, अणु क्या थे, दूर दूर थे, अब 2 लीटर क्या है, दूध है, तो तुमने जोरन क्या किया, ज्यादा डाल दिया, अब क्या हो गया, हाँ अच्छे जम जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मुझे जानकारी है। आगे लिखो, मंदक का प्रभाव, मंदक का प्रभाव, मंदक का प्रभाव लिखो सब में, मंदक, कई, मंदक, कई कार्बनिक, कई कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, कई कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम क्रियाशीलता क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जितो तुम लोग बेकिंग सोडा नाम सुने हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला होता है NaCO3, NaCO3। इसका प्रयोग रसगुल्ला बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए, नरम कचौड़ी, नरम पूड़ी बनाने के लिए, एक ना, सब में इसका प्रयोग किया था, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर तुम दाल पका रहे हो, दाल को रख दिए हो गैस पर, मालूम पक रहा है दाल, नॉर्मल रूप से दाल पकाओगे तो 10 या 15 मिनट लगेगा, इसको मिला दोगे ना तो वास जो होगा ना, जल्दी बन लगेगी दाल, तुम्हारी जल्दी पकने का चांस हो जाएगा, जल्दी दाल पक जाएगी। ठीक, कम टाइम करेगा दाल पकने में, रखना कौन, सोडियम बाई, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या करते हैं, तो बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ करते क्या है, एंजाइमों की क्रियाशीलता करते हैं, एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। वो या तो करते हैं जी, वो या तो एंजाइम क्रियाशीलता करते हैं, बढ़ाते करते हैं जी, घटाते हैं। इतना समझ आई, हाँ। अब आगे खोजर, अब आगे हमने क्या लिखा है, एंजाइमों के क्या जी, एंजाइम के गुणिया विशेषताएं, अगले डालो, एंजाइमों की गुणिया विशेषताएं, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम के गुण या विशेषताएं, एंजाइम के गुण या विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक, मैंने लगभग 8-9 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट। उधर पहला पॉइंट, उधर ध्यान सुनो, पहला पॉइंट क्या है, ठीक ना, हाँ। आगे को उधर, एंजाइम के गुणीय विशेषताएं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, हमने बोला था सभी एंजाइम क्या होते जी, प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बेहद ही जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। पहले तुम इस जान लो, फिर आगे बताते हैं इसको, पहले ध्यान रखने दो। कुछ महत्वपूर्ण मैंने एंजाइम के नाम लिखे, तुमको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एमाइलेज,
यह एंजाइम करता क्या है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, स्टार्च क्या होता है? तुम लोग देखते हो जो दवा ववा खाते हो ना, कैप्सूल वगैरह, तुम सोचो एक पन्नी पॉलीथीन अगर पेड़ में चला जाए गलने का चांस बहुत कम होता है। तो इतना मोटी मोटी क्यों होती है स्टार्च वाली? कैप्सूल का क्या आवरण होता है, वो क्या होता है? गल जाता है। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता करता क्या है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। अगला क्या है? पेप्सिन। क्या जी? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है पेप्सिन? जो पेप्सिन एंजाइम करता है क्या? प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। प्रोटीन को, और कहां पाया जाता है? पेट में, हमारे आमाशय में पाया जाता है। अगला क्या है? लाइपेज। क्या जी? लाइपेज ये करता है वसा को तोड़ने को। समझ रहे हो? फैटी चीज को। अब कोई हम लोग फैटी चीज मार्केट में कोई खा लिए, रसगुल्ला भी आ सकता है उसमें, एड ब्रेड चाउमीन सब भी आ सकता है, बर्गर वगैरह सब, तो उसको मंचूरियन आ गया, तो उसको तोड़ने कौन काम करता है? लाइपेज। कहां पाता है? हमारे आंत में। कहां पर? आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहां पाया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल, लार्ज में नहीं पाया था। लार्ज से केवल क्या किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से केवल पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जो पूरा काम कहां किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है 9 मीटर। मखनवा तो लंबा नहीं होगा, कमरवा है। ठीक, वो जो 4-5 मीटर, वो जो 9 मीटर लंबाई होती, किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये होती क्या है? घुमावदार। क्यों जी? घुमावदार। जब हमको क्या होता है? पेट में दर्द होता है। क्या पेट में दर्द होगा तो क्या होता है? वही चीज पकड़ लेते, कहीं पर पकड़ लिए क्या होता है? दर्द। तो वही चीज होता है यहाँ पर, गैस में बनता है पूरा। ठीक, तो क्यों जी? लाइपेज करता क्या है? वसा को तोड़ने का कार्य करता है। कहां पाया था? आंत में पाया जाता, आंतों में पाया जाता, आंतों में। अगला क्या है? छोटी आंत। ठीक, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम ये करता क्या है? लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज को ग्लूकोज, और लैक्टोज कहां पाता है जी? कहां पाता है? माल्टोज होता है चावल में, लैक्टोज सारा दूध में होता है ना जी। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज, पढ़े उपाय वाले। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या? डीएनए का निर्माण व मरम्मत करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या? डीएनए का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत कर, जो टूट फूट गया उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। अगला क्या? थ्रोम्बिन। तुम लोग जानते हो मानव शरीर में 2 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। क्या जी? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है रक्त, एक होता है क्या? एक होता है रुधिराणु, दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा ना। रुधिराणु हम लोग बांटते हैं 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता करता क्या है? यह हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? आरबीसी। आरबीसी के कारण हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक, तो कहां लेता है ऑक्सीजन? तुम लोग जानते हो जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के पास में अनगिनत असंख्य वायु कुपिकाएं होती, एओब्यूली होती है जी, उसको हम वो शायद बोलते हैं। वायु कुपिकाएं, छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं, जो हमारा क्या करता है? जो हमारा फेफड़ा क्या करता है? डायफ्राम फैलता है, जो फैल गया हम लोग सांस लेते हैं, करता क्या है? उस फैल गया हो, फैलने से ब्लड वहां पर आता है, तो करते क्या? ब्लड से, ब्लड में ऑक्सीजन घुल गया, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है क्या होता है? अब तू सोचो हमारा जो हार्ट होता है 360 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड करता क्या हमारे शरीर में? ब्लड को पंप करता है 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ब्लड को पंप करता है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में हर जगह वो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जो वहां पर क्या होते हैं? कार्बन, ब्लड हमारे, तुम लोग जानते हो ब्लड किसे में होता है? धमनी और सिरा में। सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त जी, केवल फुफ्फुसी धमनी होती है, इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। ठीक, सभी सिरों में बहता है कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। केवल फुफ्फुसी धमनी क्या होती है, उसमें क्या बहता है? शुद्ध। फुफ्फुसी सिरा में कौन बहता है? शुद्ध रक्त। सभी धमनियों में अशुद्ध रक्त, केवल फुफ्फुसी धमनी क्या बहता है? क्या? अशुद्ध रक्त। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसी सिरा में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो नहीं समझ रहे हो? तो अशुद्ध और शुद्ध कुछ नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और अशुद्ध में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। तो क्या होता है ऐसे? हमारा जो क्या है? हृदय है, चैम्बर है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4।
वही चैम्बर का होता है, ब्लड क्या होता है, घूमता रहता है, फिल्टर करता रहेगा। ऑक्सीजन पंप होता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, हवा लेगा, उसमें हवा मिला देगा, ऑक्सीजन मिला देगा, क्या करेगा उसको, फिर मिला देगा, फिर कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे बाएं अलिंद में, वहां पहुंचेगा, फिर शुद्ध होगा, फिर क्या होता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। आगे कहाँ बात कर रहे थे, कहाँ थे, अच्छा यहाँ थे, अच्छा हाँ थ्रोम्बिन, हाँ थ्रोम्बिन। हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनना चाहिए, तो बनाने में कौन सहायक होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इन दोनों का जो श्रवण होता है ना, निकलते हैं यकृत से, कहां से, लीवर से निकलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का बनना नहीं चाहिए, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, क्लॉटिंग है जी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्यों, तो हमारे जैसे मान लो चोट, हम लोग गिर गए, एक होता है 200 चोट, एक होता है वैसे चोट दिखे फट फुट जाए, ठीक। तो अब अंदर मान लो चोट लग गया, अब अंदर तुमको चोट लग गया, मान लो कोई नस कोई फट गई, अब अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, दिक्कत होगा। तो अंदर ब्लड का थक्का ना जमे, कौन रुकता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैरिन, क्या बोलते जी, हिपैरिन एंजाइम होता है, वो अंदर शरीर के अंदर थक्का नहीं जमने देता है, हिपैरिन, ठीक। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। तो अगला क्या, डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी था ना, डब्ल्यूबीसी करता क्या है, यह हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अगला क्या होता है, रुधिराणु, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, कौन सा, रुधिराणु। और किसी व्यक्ति जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वस्थता की जांच की जाती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का प्लेटलेट्स हमेशा कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम है, तुम जान लो अस्वस्थ हो, मतलब बीमार होने वाले हो भाई भैया, ठीक। अगला क्या है, लाइपेज, क्या लाइगेज, क्या है, लाइगेज एंजाइम। हाँ पहले इसको क्या है, लाइगेज एंजाइम, क्या लाइगेज करता क्या है, दो अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो लाइगेज करता क्या, दो अणुओं को जोड़ने का कार्य करेगा। अगला लाइसोजाइम, ये कहां पाया था, हमारे जो हम लोग मान लो हम लोग गए, अब यहाँ से पढ़े लिखे, अब मार्केट बाहर जा रहे हैं, अब किसी के हाथ में ला लिए, एक गए मार्केट में फुल्की खा लिए हाथ में, तब ठीक, या गए मार्केट फुल्की खा लिए, मंचूरियन खा लिए, अब वही हाथ है, अब हाथ तुम बेंच पे छू रहे हो, कोई ऐसे करके उसे पकड़ा हुआ है, ठीक ठीक, कुछ भी कर रहा है भैया, वो मैं बोल हमारे मुंह से क्या नहीं कर रहा, बहुत सारे बैक्टीरिया निकल रहे हैं, तुम्हारे हाथ में कहीं चिपक रहे होंगे। तो अब तुम लोग गए क्या, इसी हाथ से क्या किए, खाना खाने लगे। तुम सोचो, जब भगवान बोलो, जब भगवान शरीर बना रहे थे, हर चीज का सही से क्या किया, उसको जोड़े है, कहाँ कौन पार्ट होना चाहिए। अब बताओ, तो अब तुम खाना खा लिए बिना हाथ धोए, अब हाथ में तुम्हारे बहुत सारे बैक्टीरिया दिख तो नहीं रहा है, नाखून तुम लोग करते हो, नाखून ऐसे करते हैं, ऐसे दबाते हो ना, करते हो, इसमें क्या होते हैं, अब इतना से उसमें भरा हुआ नाखून तुम्हारे, वो कहाँ पेट चला गया, वही नाखून से निकाल करके, उसी नाखून से उस चीज को निकाल कर कणों को अगर माइक्रोस्कोप सामने रख दिया जाए ना, तो अगले दिन खाना खाना छोड़ दोगे, ठीक। इतना उसमें क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया घूमते तुम नजर आएंगे, घूमते नजर आएंगे, ठीक। तो हम लोग करते क्या है, बिना हाथ धोए क्या किए, दरदर नेट टूट पड़े, अरे हम जा रहे हैं, लड़के तो मान लो सही है, लड़के पहले बात दिखाने के लिए हाथ धो लेंगे, हम बहुत पैरा लड़के क्या टूट पड़ते हैं वैसे। अगला हाँ, अगला हेलिकेज एंजाइम, क्या डीएनए हेलिकेज ना, ये करता क्या, डीएनए को, जो डीएनए बंद होते हैं, अलग होते हैं ना, उसको खोलने का काम करता है, क्या करता है, खोलने का कार्य करता है। तो उससे क्या बात है, वही बात। अगला जो ये होते हैं 5 एंजाइम, ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन और लैक्टेज। पूछा जाएगा कौन से एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, 5 एंजाइम, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, लैक्टेज। ये हमारे कहां पाए थे, छोटी आंतों, कहां पाए थे, छोटी आंतों में पाए थे। अब ये देखो एंजाइम की गुणीय विशेषताएं। अगला क्या था, एंजाइम की प्रतिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। क्या जी, उत्क्रमणीय क्या होती है, हो भी जाएगा पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं ना, तो होती है उत्क्रमणीयता। अगला क्या है, प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम क्या होता है, अपरिवर्तन, प्रभावित नहीं होता, अपना काम भी कर देगा और खराब भी नहीं होगा।
अभी बताएंगे। ठीक, तो प्रतिक्रिया के अंत में क्या होता है, एंजाइम अपरिवर्तित रहता है, यानी इसका कोई प्रभाव उसमें, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्या है, इसकी थोड़ी सी मात्रा। अब बताओ, तुम बढ़िया दूध गर्म करे 2 लीटर, जाके चुपके से कोई थोड़ा नींबू गाड़ दिए उसी में, बताओ क्या होगा उसका दूध पूरा थोड़ा से किए, थोड़ा ऐसा, वो दूध क्या हो गया, नाश हो गया। इसकी थोड़ी सी मात्रा क्या होती है, किसी पदार्थ को प्रेरित करने में क्या होती है, सहायक होती है, सामर्थ होती है। कौन जी, सामर्थ होती है। थोड़ा सा, इतना ज्यादा क्या रखा गया, मिल्क रखा गया था, उसमें क्या थोड़ा सा जाकर मिला दिए, क्या मिल्क क्या हो गया, फट गया, खराब हो गया, तो क्या हो गया जी उसमें। तो थोड़ी सी मात्रा, इसकी थोड़ी सी मात्रा में क्या होती है, बहुत सारे पदार्थों को प्रभावित कर सकती है, किसकी, एंजाइम की। समझो ना। हाँ, आगे, एक प्रकार के एंजाइम किसी एक प्रकार के पदार्थ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, नहीं जो जिसे नहीं समझ हमारी बात, जैसे मान लो लाइफोजाइम है, क्या करेगा, केवल बैक्टीरिया को ही नष्ट करेगा, नहीं कि जाके भोजन पचाने लगेगा। यानी एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही कार्य करेगा, 10 कार्य नहीं करेगा। तो तुम लोग क्या करते हो, खाना खा रहे होते हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल लगा करो, वीडियो लगा करो, सुन ले रहे हो, एक पंथ 4 काम आता है, पहले 2 काम, आपका ही काम होता है 4 काम। रास्तों में चलते रहोगे, चल भी रहे हो, मोबाइल चल रही है, और रास्ते में किसी भीड़ भी जा रहे हो, एक काम 4-5 काम हो जाता है। आगे अगला क्या है, एंजाइम क्या जी, एंजाइम अनुकूलतम तथा पीएच मान पर क्या करते हैं, सक्रिय होते हैं। अनुकूलतम, तम दीदियों तुमको दिख नहीं रहा होगा, ठीक। एंजाइम जो होते हैं वो किसी अनुकूलतम ताप पर ही और पीएच मान पर क्यों होते, ज्यादा सक्रिय होते हैं। और टेम्परेचर और पीएच मान मिले को क्यों नहीं जी, ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, वो टेम्परेचर नहीं मिले ज्यादा सक्रिय नहीं होंगे। अब बताओ, जो व्यक्ति सुबह सुबह पढ़ने आया है, थोड़ा बहुत खा पी रहा, क्यों ज्यादा सक्रिय होगा, और जो उठा बिस्तर पर से बिना बस मुंह धोया ऐसे भाग गया, वो क्या होगा, कम सक्रिय होगा। अच्छा, उल्टा बोल दिया कहा। अच्छा जी, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कुछ पदार्थ एंजाइम क्रियाशीलता क्या करते हैं जी, कम कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मैंने बोला उत्प्रेरक, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम क्रियाशीलता कम करने का कार्य करते हैं, और कुछ पदार्थ करते हैं कि एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। समझे क्या, तो तुम लोग जानते हो, घरों में जब मम्मी वगैरह मान लो अचार घर बन रहा है, आम का अचार बनता है ना, तो लोग करते क्या है, नमक अचार बनाने के बाद डिब्बों के ऊपर इतना नमक डाल देंगे, इतना नमक, क्यों जानते हो, जो बैक्टीरिया आए वो मर जाए, और साथ साथ नमक डालने से क्या होता है, जल्दी से भी गल जाता है, गलने। अब बताओ, तुम सब्जी बना रहे हो, टमाटर प्याज मर्चा डाल दिए हो, भी भूज रहे हो, अब भूजोगे वैसे भूजोगे ना तो थोड़ा टाइम गलने में लगेगा, और थोड़ा नमक डाल दो ना जल्दी से गल जाएगा। गलत बोला क्या, सही बोला, कि मैं व्यू पे काम करता हूँ। आगे अगला क्या है, अधिकांश एंजाइम क्या करते हैं जी, जल व नमक के घोल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो पानी में और नमक में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। किसमें जी, घुलना मतलब विलय हो, जैसे पानिया में नमक, चिनिया क्या होता है, विलय होता है। अब बड़ुआ घोल दिए तो क्या हो गया, अब विलय होता, घुलेगा, ठीक, जब तक घुले तब तक क्या घुलेगा, मिल रहा है उसमें, अब जिन्हें बंद कर दिया क्या हो गया, वायु आराम शांति से बैठ जाएगा नीचे। और पानी घोल दिए तो पानी में चीनी ने क्या घोल दिया, नमक घोल, तब क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अगला क्या है, अधिकांश एंजाइम कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, घुले रहते हैं। जो एंजाइम होते हैं कहां पाते हैं, कोशिका द्रव्य में। इनकी बहुत सारी मात्रा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे पाते हैं, अधिकांश कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, थोड़ा बड़ा सब तार लो